हेलो स्टूडेंट, मैं गीता पवार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली कौन सी है हमारी? 3.4 है ना। इससे पहले के क्वेश्चन आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। प्रश्नावली 4 का प्रश्न पहला। अब ये प्रश्न पहले में सत्य और असत्य है तो हम इसी में सॉल्व कर लेंगे। पहला, बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। तो पहला क्या है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या है पूछा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये कथन कैसा है? असत्य है। अब बताएंगे कि क्यों असत्य है भाई। अब इसी पे समझते भी जाएंगे उसको। क्या पूछा है? क्या सभी आयत वर्ग हैं? तो पहले तो हम बनाएंगे आयत, है ना। क्या बनाएंगे? आयत। ये होता है आयत। आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। तो सभी आयत क्या वर्ग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये कथन क्या हो गया हमारा? असत्य। फिर क्या है? सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सम चतुर्भुज क्या होते हैं और समांतर चतुर्भुज, तो ये क्या है? सम चतुर्भुज में भी क्या होती है? सम चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज में भी क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये क्या है? एक सत्य कथन है। अगला कथन क्या है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। क्या सभी वर्ग, किसकी बात हो रही है? वर्ग की। अब वर्ग चारों भुजाएं बराबर है, तो जो सभी वर्ग हैं वो सम चतुर्भुज तो हो सकते हैं, लेकिन आयत भी होते हैं। आयत, ये वर्ग आयत कैसे हो सकता है भाई? आयत की तो दो सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन जो वर्ग है उसकी तो चारों भुजाएं बराबर होती है। तो जो वर्ग है वो आयत नहीं हो सकता, इसलिए ये कथन असत्य है। फिर क्या है? सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे क्या होती हैं? सम चतुर्भुज होती हैं। तो पतंगे भाई कैसी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं पतंगे सम चतुर्भुज हो, है ना। इस तरह की भी हो सकती हैं ना, ऐसी भी हो सकती हैं, लंबी भी हो सकती है। तो पतंगे सम चतुर्भुज नहीं हो सकती। आगे पीछे कैसी भी बना सकते हैं, वो तो बनाने वाले, है ना। फिर क्या है? सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। अब जो सम चतुर्भुज होता है, ये हमने सम चतुर्भुज बनाया, तो भाई ये तो एक पतंग है। तो सारे ही सम चतुर्भुज क्या होते हैं? पतंग होते हैं। लेकिन पतंग सम चतुर्भुज हो ये जरूरी नहीं है। तो ये कथन तो असत्य है, लेकिन ये कथन क्या होगा कि सभी सम चतुर्भुज पतंग होती है, तो ये कथन हमारा सत्य है। फिर क्या है? सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो कथन क्या है? समांतर चतुर्भुज जो है वो समलंब होते हैं, उनके जो लंब है वो समान होते हैं। फिर क्या है? सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो सभी वर्ग भी समलंब होते हैं। अच्छा, ये छूट गया था क्या हमारा कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो जो वर्ग हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते। देखो, वर्ग तो समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का कथन क्या है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हों? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं, है ना, एक ही दिशा में, इस तरह से समांतर होती हैं। तो जो वर्ग है उसकी भी जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं? समांतर हैं। पर ये क्या बोल रहे हैं कि वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है, जबकि वर्ग वह क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये कथन क्या है? असत्य है ना। प्रश्न 2, क्या उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, अब हमें क्या करना है? चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज की पहचान करना है कि भाई जिसकी चारों भुजाएं बराबर है उसे क्या कहते हैं? जिसमें चार समकोण हो उससे क्या कहते हैं? तो इसके बारे में अब हम सॉल्व करेंगे।
तो पहला क्या है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है, वर्ग। इसका उत्तर क्या है, वर्ग। वर्ग भाई, एक वर्ग जो होता है इस तरह से, ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है, वर्ग। तो हम लिखेंगे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। फिर क्या है, चार समकोण। तो जो वर्ग है, यहाँ पर देखेंगे जो वर्ग है उसमें क्या होते हैं, ये भी समकोण, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण, चारों समकोण होते हैं। उसी तरह से जो आयत है उसमें भी चारों क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्ग और आयत में चारों समकोण होते हैं। फिर क्या है हमारा प्रश्न तीसरा, बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है, और बताइए कि कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। फिर बताइए कि एक वर्ग समचतुर्भुज है। तीनों बताना है कि एक वर्ग कैसे एक चतुर्भुज होता है, कैसे एक समांतर चतुर्भुज होता है, कैसे एक समचतुर्भुज होता है। तो पहले क्या है, एक वर्ग चतुर्भुज कैसे होता है भाई, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या है वो चतुर्भुज है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये वर्ग होता है ना। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज क्यों होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। आमने सामने की भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा, है ना। तो हम यहाँ पर आमने सामने की ना लिख के क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा, क्योंकि लगाएंगे भाई, है ना, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है। फिर क्या बोला है कि क्या वर्ग ना, किसकी बात हो रही है, वर्ग की बात चल रही है ना, कि वर्ग एक चतुर्भुज है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, और वर्ग एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज क्यों है, वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। वर्ग क्योंकि लगा के लिख देते हैं सीधे, है ना, क्योंकि वर्ग की समचतुर्भुज मतलब समान भुजाएं, है ना, और वर्ग की होती ही हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है ना। हमने कारण बता दिए कि वर्ग एक चतुर्भुज क्यों होता है, समांतर चतुर्भुज क्यों होता है, और समचतुर्भुज क्यों होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, अब किसका बताना है, हमें चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्णों के बारे में हमें दिया हुआ है। विकर्ण क्या होता है, ये कोई चतुर्भुज होता है तो उसके बीच से, इस कोने से ये जो बीच की जो रेखाएं होती है ये क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती हैं। तो ऐसा चतुर्भुज बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करेंगे तो किस किस के विकर्ण हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो पहला है हमारा वर्ग, इसके भी एक दूसरे को और दूसरा आयत। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग और
एक जो समचतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज वर्ग आयत और समचतुर्भुज है ना, वर्ग आयत और चतुर्भुज क्या करते हैं, एक दूसरे के विकर्ण है ना, वर्ग आयत और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समचतुर्भुज का नाम रहता है जिसके समद्विभाजित करते हैं ना। अब एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक दूसरे पर लंब कौन कौन के होते हैं, एक तो वर्ग होता है और एक समचतुर्भुज। किस किस के, वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण। वर्ग आयत और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और एक दूसरे पर लंब कौन कौन से होते हैं, वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये जो लिखा है उसे हम आगे लिख सकते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इस वाली साइड का नहीं लेना है। अब क्या है, किस वर्ग की ही बात हो रही है ना, यहाँ पर एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण कैसे हों, अब बराबर हों, जिसके विकर्ण बराबर हों उसकी बात हो रही है। तो विकर्ण बराबर किस किस के होते हैं, वर्ग और आयत के। तो वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, विकर्ण, वर्ग और आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब प्रश्न 5 क्या है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। अब एक आयत देखते हैं, ये एक आयत है, तो ये उत्तल क्यों नहीं होगा भाई, इसके जो शीर्ष हैं, ये जो शीर्ष हैं ये कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं, और जो इसके विकर्ण हैं वो अंतः स्थित होते हैं, अंदर स्थित होते हैं ना, इस कारण ये क्या होता है, उत्तल चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यही जैसा हमने बताया वैसे ही हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, आयत के शीर्ष उभरे हुए तथा विकर्ण कैसे होते हैं, अंतः स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC ये जो है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और जो O है वो B जो समकोण है B उसकी सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, जो सम्मुख में जो भुजा है उसके मध्य में स्थित है ना। फिर क्या बोला है, ये बिंदुओं में चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो जो अतिरिक्त ये बनाया गया है ये हमारी सहायता के लिए बनाया गया है कि इसे हम आसानी से पता लगा सकें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा ADC ये दो त्रिभुज हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक आयत बना रहे हैं, है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC
तथा त्रिभुज ए डी सी मिलकर एक आयत बनाते हैं। ए बी सी और ए डी सी मिलकर क्या बनाते हैं? एक आयत बनाते हैं। और जो ओ है वो क्या है? उनके विकर्णों को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। तथा ओ उनके विकर्ण को समद्विभाजित करता है। अब ये समद्विभाजित क्यों करता है? क्योंकि ए सी और बी सी का मध्य बिंदु है। क्योंकि ओ ए सी तथा बी डी का मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। अतः ये पूछा है ना हमें, बिंदु ओ से ए बी तथा सी की दूरी कैसे होगी? समान होगी। तो अतः ओ से ए बी तथा सी की दूरी समान होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।